नमस्कार दोस्तों, हरे हर महादेव। जय महावीर बजरंगबली, जय शनिदेव। तो कुंभ राशि वाले मित्र आपके जीवन में जो कि दोस्तों आपके जीवन की वह सारी बात बताएंगे जो कि बिजनेस व्यापार को लेकर के, पूरे घर परिवार को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के सभी की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो वीडियो को जरा सा भी मिस मत करना दोस्तों, और वीडियो को सर्वप्रथम अपने प्यारे हाथों से दोस्तों जो कि एक लाइक अवश्य प्रदान कर दे, ताकि आपके जीवन में सुख समृद्धि बना रहे और आपके जीवन की जो हर एक समस्या जो कि उत्पन्न हो रही थी वह खत्म होने में बाबा भोलेनाथ वह की जरा सा भी समय नहीं लगाएंगे। तो चलिए जानते हैं मित्रों, आज आपकी कोई भी मुश्किल काम का हल भी निकल सकता है। इसके साथ साथ मित्रों स्वास्थ्य को लेकर के बड़ी खुशखबरी आएंगी जो कि पुराने दर्द एवं जो कि समय बदलते हुए यानी मौसम को बदलते हुए सर्दी जुकाम एवं जो कि अन्य जो कि दर्दों को लेकर के आपको परेशानी का सामना करना पड़ता था, जो कि आपको यह कामों को लेकर के अवश्य करना चाहिए। यह आयुर्वेद का सहारा आपको दिलाना चाहिए। परिवार के किसी भी सदस्य को स्वास्थ्य बिगड़ने की आपको चिंतित भी ला सकती है, लेकिन आप उन्हें आयुर्वेद एवं सुबह की ओर से मित्रों जो कि मेडिटेशन और योगा का सहारा अवश्य दिलवाएं। इससे आपके जीवन की हर एक दुख संकट दूर होने में जरा सा भी समय नहीं लगेंगे। स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही आपको बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। तो अवश्य इस बात को ध्यान रखना, और जिस काम को लेकर के आप लापरवाही करते हैं उनमें आपको मुश्किल देखने को अवश्य मिलेंगे। आपको इन दिनों जो कि किसी भी मित्र की मदद से जो कि हल निकल सकती हैं, इसलिए आप समय संबंधों से मधुरता बनाए रखें। आप अपनी जो कि दिनचर्या को संतुलित व्यवस्था बना के रखने में आपका अधिकतर समय अनुसार पूरे हो जाएंगे। युवाओं के लिए बता देते हैं दोस्तों जो कि आप अपने करियर से लेकर के बहुत ही परेशानी का संभावना झेल रहे हैं। अनेक कर्मों को लेकर के काम भी कर लें, लेकिन समस्या उतनी ही तेजी से उत्पन्न हो रही है। पैसों की कुछ इस प्रकार से दरकार बढ़ गई है, पैसे के कारण आपका हर एक काम अधूरा पड़ गया है। तो बाबा भोलेनाथ की कृपा से, जय महावीर बजरंगबली की कृपा से, माता लक्ष्मी की कृपा से आपके दैनिक जीवन काल में उतनी खुशखबरी देंगे जो अपने कर्मों को लेकर के जितना ही आप काम करेंगे दोस्तों आपको जीवन में बता देते हैं उतनी खुशखबरी का दायरा बढ़ता रहेगा। बाबा भोलेनाथ शीघ्र आपके जीवन की हर एक दुख संकट मिटाने वाले हैं, लेकिन आप संकेतों को सही से समझें। कुछ ऐसे भक्त होते हैं दोस्तों जो कि भगवान के प्रीत के संकेतों को तो समझ लेते हैं, लेकिन पालन करने से उनको जो कि मन में जो कि आलस्य और संकेतों को पालन करने से उनके मन में घमंड की प्रक्रिया पैदा होने लगते हैं। तो इस बात को आप अवश्य ध्यान रखना। आप जो भी काम करेंगे, जो भी आप शुरुआत करेंगे, बिजनेस व्यापार चाहे हो, आप परिवार के लिए खुशी लाना चाहते हैं, आप फिर नई वस्तु या फिर कोई चीज खरीदना चाहते हैं, किसी भी काम में आपको लापरवाही नहीं करनी है, तो आपके जीवन बता देते हैं खुशखबरी का दायरा बढ़ता रहेगा और आपके जीवन में सुखमय बना रहेगा। और अगली बात मित्रों जो कि आप अपने जिंदगी में अवश्य जो कि लोगों का मदद आपको करना चाहिए। कोई ऐसे व्यक्ति आपके द्वार पर आ जाते हैं दोस्तों जो कि वह उम्मीद लगा करके आते हैं आपके द्वार पर, और वह सोचते हैं कि इसके द्वार पर जाने से हमको कोई अन्य जल मिल सकता है। तो आप जो दोस्तों इस बात को अवश्य ध्यान रखना, या आने वाले समय में शनिदेव महाराज आपके कर्मों को लेकर के सारे फलदायक देंगे, लेकिन आप इस बातों को अवश्य ध्यान रखना जो कि दोस्तों आपके द्वार पर कोई भी ऐसे व्यक्ति आ जाए, कोई भी जैसे बूढ़े माँ, बच्चे, आप फिर किसी भी रास्ते से चलते मित्रों, राह से चलते आप किसी भी काम जरूरी के लिए जा रहे हैं और कहीं ऐसे ठहरे हैं, आपके सामने कोई भी बच्चे ऐसे आ जाए और उम्मीद लगा करके वह आते हैं, तो आप उन्हें 2, 4, 5 रुपये जितना हो सके अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्हें अवश्य दान दे दें। इससे आपके जीवन में हर एक दुख प्रक्रिया खत्म होने में जरा सा भी समय ना लगेंगे और आपका बिगड़ा से भी बिगड़ा काम बनेगा जो कि आप अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा काम करते हैं। तो इसके साथ साथ दोस्तों जो कि आप अपने घर में शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखें। इस कलयुग में मित्रों बता देते हैं कि पुराणों के अनुसार जो कि कहते हैं कि कलयुग के साथ ही दुनिया समाप्त हो जाएगी।
कलयुग में धरती पर अन्य युगों से ज्यादा अधर्म और पाप बढ़ता जाएगा। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि भविष्य में धरती पर कलयुग इससे भी ज्यादा भयंकर होगा। कलयुग में ही मनुष्य अपने कर्मों का फल भुगतेंगे और जो कि बेमौसम बारिश, आंधी, तूफान, जल संकट का सामना करेंगे। इस प्रकार से व्यक्ति मित्रों, जो कि जिनके पास धन की प्रक्रिया होते हैं, जिनके पास धन की अभद्रता ना होते हुए वह कोई भी ऐसे कोई असत्य काम भी कर देते हैं तो उनके लिए वह पुण्य की भागी बन जाते हैं। और जिसके पास मित्रों यदि धन की संकट है, धन की संभावना नहीं है, उनके पास कुछ पैसे नहीं है, वह कुछ अच्छे कर्मों को लेकर भी काम करेंगे तो वह जो कि कहीं न कहीं असत्य कारणों को काम करेंगे। तो यह कलयुग का दौर चल रहा है। आप कोई भी बातों पर इग्नोर करते हुए आप जो कि जय शिव, बाबा भोलेनाथ, महावीर, बजरंगबली यानी कि देवी देवताओं की उनके लील में मगन हो जाएंगे तो अवश्य आपके जीवन में खुशखबरी का दायरा बढ़ता रहेगा। तो इस बात को आप अवश्य ध्यान रखें। जो भगवान को पूछते आए हैं, जो भगवान को पूछते हैं, उनके जीवन में ना ही संकट होते हैं और ना ही उनके जीवन काल में कभी भी संकट आते हैं। माँ जो कि लक्ष्मी, माँ पार्वती, सभी कुल देवी देवताओं ने मिलाकर के आपकी राशि पर कुछ ऐसा कर्म करेंगे, कुछ ऐसा काम करेंगे। यदि आप जो कि यह संकेतों को समझ लेते हैं, संकेतों के अनुसार चल लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में बिगड़ा सा भी बिगड़ा काम बनेगा, आपका सोचा हुआ कार्य पूरा होगा। जो कि आप इन संकेतों को अवश्य ध्यान रख करके सुने। जो कि आप मित्रों जब भी आप अपना खाना निकालते हैं, जो कि आपके द्वार पर कोई ऐसे जानवर बैठा हो, चाहे वह कुत्ते एवं बिल्ली, या फिर मित्रों जो कि आप रोटी निकालें यानी अपन भोजन ग्रहण के लिए सबसे पहले एक रोटी अपना गाय के लिए निकाल लें। इससे आपके जीवन में माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के आपकी जिंदगी में बहुत ही खुशखबरी का दायरा बढ़ा देगा। तो इस प्रकार से आपको अवश्य ध्यान देना चाहिए। आप संकेतों को समझ लेंगे और भगवान के साथ प्रीत लगाएंगे तो आपके जीवन में ना ही संकट होगी, ना ही दुख दुविधा होगा। तो आप जब भी अपना खाना निकालेंगे, खास करके एक टाइम भी आप जो कि एक रोटी सबसे पहले अपनी गाय के लिए निकाल लें। इससे आपके जीवन में माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के आपका सारी खुशियों का वह प्रदान देंगे। और दूसरी बात मित्रों, जो कि आप किसी भी काम को करते हैं, किसी भी काम को लेकर के शुरुआत करते हैं, चाहे वह बिजनेस व्यापार हो, चाहे आपका रोजी रोजगार हो, चाहे किसी भी अन्य कार्य को, या फिर कोई भी व्यक्ति ऐसे मकान बनाना चाहते हैं, नई वस्तुएं खरीदना चाहता है, कहीं घूमने का प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप दी गई जानकारी आप किसी के सामने आपको नहीं बताना है। हो सकता है वो शत्रु को यह बात का भनक लग जाए और कहीं ना कहीं आपको गिराने की भी कोशिश करने लग जाए। तो आपको इस बात को अवश्य ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। जानते हैं कि यह कलयुग का दौर चल रहा है। जो काम आप करते हैं उस काम के पीछे अनेक व्यक्ति पड़ते हैं। आपके दिन अच्छे हैं, आप अच्छे दिन की तलाश में हैं, आपके पीछे भी कोई ना कोई शत्रु आपको गिराने की कोशिश करते हैं। तो इस बात को आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए और दी गई जानकारी आपको किसी के सामने आपको शेयर नहीं करना चाहिए। इससे आपके जीवन में बहुत ही मधुरता। और जो कि अगली बात दोस्तों, जो कि आप अपने घर के आंगन में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं और उन्हें जो कि सुबह रोज जल अर्पित करें। इससे आपके घर में नकारात्मक प्रवृत्तियों को लेकर के जो भी उत्पन्न हो रहे थे उसमें खत्म होने में वह समय नहीं लगेंगे। तो इस बात को आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। और जो कि घर में तुलसी का पौधा आपको अवश्य लगाना चाहिए और सुबह उनको यानी कि सुबह 6 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच उन्हें आप जल अर्पित कर सकते हैं। इससे आपका हर एक मनोकामना पूर्ण होने में जरा सा भी समय नहीं लगेंगे और इस प्रकार से खुशियां आपके घर में दस्तक देंगे। जो कि आपके बिगड़ा सा भी बिगड़ा काम बनेगा, पैसों की समस्याएं दूर होंगी, माता लक्ष्मी का वास होगा आपके घर में। जो कि अगली बात दोस्तों, अवश्य आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए और जो कि पालन भी करना चाहिए। जो व्यक्ति मित्रों, आपको यह बात को आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी भलाई को देखते हुए दूसरों को वह गिराने की कोशिश करते हैं, उनके जीवन में ना ही कभी जो कि सुखी का दिन आ सकते हैं और ना ही उनके जीवन में
कभी भी सुखों का घर बन सकता है। जो व्यक्ति अपने भलाई को देखते हुए दूसरों की नोक झोंक यानी कि साना उनके लिए सहमति का अनुसार नहीं होता है और उनके जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि किसी भी बात पर तुरंत उत्साहित हो जाते हैं, तुरंत क्रोधित हो जाते हैं और वो अपने हाथों से अपना काम बिगाड़ने का कार्य करने लग जाते हैं। तो आपको गुस्से पर आने की मित्रों, जो कि गुस्से पर आपको काबू रखना चाहिए इस समय में। इस समय में बाबा भोलेनाथ आपका हर एक इच्छा, हर एक मनोकामना, माता लक्ष्मी आपकी जो कि रास्ते पर यानी कि आए हैं, राशि पर यानी कि ब्रह्मांड में कुल 12 राशियों में से आपकी राशि पर कुछ ऐसा आभार हुए हैं, कुछ ऐसा दस्तक दिए हैं, आपको शीघ्र ही खुशखबरी मिलने का भी आवश्यकता है। तो आपके इस जीवन में मित्रों यह संकेतों को बिल्कुल ही अवश्य ध्यान रखें और पालन करें। अगली बात मित्रों, जो कि आप इस समय में आप जब सुबह उठते हैं दोस्तों, सुबह उठते ही आप जो कि पूर्व दिशा से होकर के आप यदि मित्रों 108 बार उठक बैठक कर लेते हैं सूर्य देव की दिशा से होकर के, यानी पूर्व दिशा से होकर के 108 बार आप उठक बैठक कर लेते हैं, तो आपके जीवन में बता देते हैं कि पैसों की समस्याएं यानी कि घर में जो कि भी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, घर में किसी भी बात को लेकर के झंझट का सामना हो रहे थे, वह जो कि आपके जीवन में खुशी में तब्दील होने में जरा सा भी समय ना लगेंगे। तो इस बात को आपको व्यवस्थित ध्यान रखना चाहिए और संकेतों को पालन करना चाहिए। और अगली बात दोस्तों, जो कि आप महीने में 2 दिन आप बाबा भोलेनाथ के मंदिर अवश्य जाएं और वहां पूजा अर्चना आप अवश्य करें, जल चढ़ाएं और 3 पत्ते का यानी कि बेलपत्र चढ़ाएं। आपका मनोकामना शीघ्र ही पूरा होने में जरा सा भी समय ना लगेंगे। जो व्यक्ति ऐसे हैं मित्रों, किसी भी काम को लेकर के यानी कि मनोकामना को लेकर के पूर्ण करने में कुछ ऐसे गश्ते हैं, यानी कि मनोकामना पूर्ण होते ही शीघ्र बाबा हम आपके पास आएंगे और कुछ ऐसे चढ़ाएंगे जो कि हम मेरा मनोकामना पूर्ण होने में यानी जरा सा भी समय ना लगा, तो हम आपका हर एक यानी कि पूजा अर्चना आपको हर एक जो कि दिन आपका करना आपके लिए अनिवार्य है। कुछ ऐसे आप गचे हैं मित्रों, जो कि वह बातों को आप याद रखें, यानी कि आप पुराने समय में जो भी आप मनोकामना के लिए जो कि पूर्ण होती है, आप जो कि उन संकेतों का आप जो कि पालन नहीं किए हैं, तो आप याद रख करके पुराने समय को याद करके जो कि आप अवश्य उस समय को याद करके पूजा अर्चना आपको शीघ्र शुरू कर देना चाहिए। इससे आपके इस जीवन में बता देते हैं खुशखबरी का हाथ लगेगा, पैसों की समस्याएं दूर होंगे, परिवार में खुशखबरी मिलेगा और आपके जीवन में नई नई बिजनेस व्यापार जो कि अनेक प्रकार से खुशखबरी आपके घर में आने का योग बनेगा। और जो कि मित्रों इस समय से आपका ऐसा योग बन रहा है, आप जितना हो सके समय को अकेले में व्यतीत कीजिए और जितना हो सके आप समय को निकाल करके किसी भी ऐसे धार्मिक स्थान पर जरूर जाएं और वहां जाकर के पूजा अर्चना आप अवश्य करें। इससे आपके जीवन मनोकामनाएं शीघ्र पूरा होंगी और जितना हो सके आप समय को अकेले में व्यतीत करें और इसके साथ साथ समय बचते ही आप जितना हो सके वरिष्ठ एवं बड़ी बुजुर्गों के साथ समय व्यतीत करेंगे, आपको ज्ञान मिलने की भी संभावना प्राप्त होगा। तो इस बात को आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। और अगली बात है मित्रों, जो कि आप गांव अड़ोस पड़ोस में देखे होंगे कि कोई व्यक्ति एक जगह बैठ करके दूसरी जगह बैठ करके एक आदमी यानी कि दूसरे आदमी की बुराई शुरुआत कर देते हैं। तो आपको इस बात को अवश्य ध्यान रखना चाहिए। किसी भी बात को लेकर के आपको झंझट खड़ा हो सकते हैं, यानी कि किसी भी बात को लेकर के झंझट का पैदा हो सकते हैं, तो आपको इस बात को अवश्य ध्यान रखना चाहिए। कोई व्यक्ति किसी भी काम को लेकर के कोई भी काम करते हैं, किसी भी काम में आपको दखल अंदाजी देना आपके लिए नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश कर सकती है। बस दोस्तों अपने काम से काम मतलब रखें, जो कि यानी कि किसी भी काम करते हैं जो कि दूसरों के प्रति आपको बुरा सोचने की या फिर नकारात्मक ऊर्जाएं अपने दिमाग पर हावी ना होने दें। जो भी आप काम करेंगे अपने जो कि फ्यूचर के लिए परिवार के लिए खुशियां लाना चाहते हैं, तो आप यदि महावीर बजरंगबली का भक्ति में लीन करेंगे और बाबा भोलेनाथ का पूजा अर्चना करेंगे, तो आपके जीवन में खुशखबरी उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेंगे। आनी मित्रों, आप अगली बात जानिए,
अगली बात यह है दोस्तों कि आपके इस जीवन में आप कर्म तो अच्छे करते हैं, काम भी अच्छे करते हैं, आप बिजनेस व्यापार में अच्छे काम को लेकर के करते हैं, लेकिन उनमें मुनाफे देखने को नहीं मिल पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। आप किसी भी काम को शुरुआत करने से पहले जय माता लक्ष्मी का पूजा अर्चना आपको अवश्य करना चाहिए। इससे आपके जीवन में हर एक दुख संकट मिटाने का वह काम करते हैं और बिजनेस में बढ़ोतरी देने का वह काम करते हैं। तो आप अवश्य जय माता लक्ष्मी का पूजा अर्चना करें, और यदि इस संकेतों का पालन करेंगे तो आपके बिजनेस व्यापार में मुनाफे देखने को अवश्य मिलेंगे। आपको इस महीने तक दोस्तों, यदि आप मीट मछली का सेवन ना करते हैं और घर में मीट मछली का दस्तक नहीं देते हैं, घर में मीट मछली का लाना आपके लिए मना है इस महीने से अंत तक, तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जाएं बने रहेंगी और आपके घर में खुशियां प्राप्त होते रहेंगी। तो इस बात को आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए और पालन करना चाहिए। और जो कि अगली बात दोस्तों, यानी कि आप सप्ते में 2 दिन आप जो कि पीपल के पेड़ के जो कि आप जल अर्पित कर सकते हैं। पीपल के पेड़ पर आप जो कि जल अर्पित करते हैं तो आपका शीघ्र ही आपका मनोकामना पूर्ण होने में जरा सा भी समय नहीं लगेंगे। आपका व्यवस्था पूर्ण बना रहेगा और आपके जीवन में खुशखबरी मिलता रहेगा। तो इस बात को आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए और पालन करना चाहिए। और जो कि अगली बात दोस्तों, आपका मन बहुत अशांत रहता है। मन में किसी भी काम को लेकर के समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। तो आप ऐसा करें, जितना हो सके एकांत में समय व्यतीत करें। और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं स्वास्थ्य को लेकर के समस्याएं काफी समय से झेल रहे हैं। आप किसी न किसी गलत खान पान की वजह से आपका समस्याएं बिगड़ते ही चले जा रही हैं। कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि आलस्य बहुत करते हैं, और कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं 1 घंटे बाद वह खाना खाते हैं, फिर 1 घंटे बाद वह खाने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। तो जितना हो सके आप भोजन ग्रहण आप कम करें। आपके जो कि मन शांत रहेंगे और आपके जो कि आलस्य जो भी होते थे शरीर में वह कम होते जाएंगे। और जो कि स्वास्थ्य में आपको मेडिटेशन में योगा का सहारा आपको जरूर लेना चाहिए। और स्वास्थ्य बिगड़ती आपको आयुर्वेद का सहारा लेना चाहिए। आपका स्वास्थ्य में जो भी बिगड़ते हुए उत्पन्न हो रहे थे समस्या, वह जो कि समाधान हो जाएंगे। तो आपको इस बात को अवश्य ध्यान रखना चाहिए। और अगली बात दोस्तों, आप किसी भी काम को लेकर के जा रहे हैं, घर से निकलने की आप योजना बना रहे हैं, धार्मिक स्थान पर आप घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले माथे पर आप तिलक लगा करके जाएंगे तो काम आपका संपूर्ण पूर्ण बन जाएगा। आप किसी भी काम को लेकर के जाते हैं तो वह माथे पर तिलक लगा के जाइए। आपका हिंदुत्व धर्म का सबसे बड़ा यह ग्रंथ में कहा गया है कि आप माथे पर तिलक लगाते हैं और कंठी माला पहनते हैं तो आप सबसे बड़े भक्त होते हैं। तो आप इस बात को आप अवश्य ध्यान रखना। और किसी भी काम को लेकर के आप जा रहे हैं, माथे पर तिलक और कंठी माला आपके गले में जरूर होना चाहिए। यह हिंदुत्व का सबसे बड़ा धर्म है। आपका यह संकेत आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। जरूर इसको पालन करना आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है। अब कोई अन्य बात जो कि बताते हैं आपको दोस्तों, ऐसा बात यह है कि आप जो कि ऐसे व्यक्ति देखे होंगे, आप वह कि धर्म ग्रंथ भूल करके वह कोई ऐसे वचन बोलते हैं जो कि वह कठोर एवं साबित होते हैं। और जो कि आप इस समय में आप खुद भी शीतल रहें, दूसरों को भी शीतल रखें। ऐसे बात आप ऐसे वचन बोले जो कि आप अपने को भी भलाई का रास्ता दिखा पाए। जो आपके सामने बैठा हो, जिसको आप उद्देश्य दे रहे हैं, वह भी भलाई के रास्ते पर चले। तो आपको इस बात को अवश्य ध्यान रखना चाहिए। आप जितना हो सके वचन जो भी बोलेंगे वह आपके लिए सत्य होना चाहिए। और जो कि आप झूठी वचन आप ना ही बोले तो आपके लिए बेहतर होगा। इससे आपके जीवन में आप खुद भी शीतल रहेंगे और दूसरों को भी शीतल रहेंगे, यानी कि दूसरों को भी शीतल रखेंगे। तो आप इस बात को अवश्य ध्यान रखना। और जो भी बात करेंगे मधुरता के साथ बात करेंगे। जैसे मित्रों, जैसे भी आप बड़े बुजुर्गों से मिलेंगे तो सीताराम, कैसे हैं आप, सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय शिव, आप इस प्रकार का यानी कि बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान सीखेंगे और सही वचन बोलेंगे तो आपके जीवन में शनिदेव महाराज आपके कर्म को देखते हुए आपके जीवन में फलदायक देने में वह जरा सा भी समय ना लगाएंगे। तो आपको इस बात को अवश्य ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। जो भी आप वचन बोलेंगे, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि बात बोलते हैं, कुछ असत्य बात बोलते हैं, जो कि यह
विरुद्ध माना जाता है। लेकिन दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जो भी आप वचन बोलेंगे वह सत्य की होना चाहिए और प्रीत भगवान का नाम होना चाहिए। तो आपके जीवन में खुशखबरी का दायरा बढ़ेगा, जो कि आपकी नकारात्मक प्रवृत्तियां दूर होंगी, सकारात्मक प्रवृत्तियां आपके घर में प्रवेश करेंगी और आपके जीवन खुशहाली से बीतेंगी। आपकी ना ही पैसों की समस्या होंगी आपके जीवन में, ना ही आपके घर में कोई भी संकट दुख दुविधा होंगे। और अगली बात दोस्तों, आप किसी पर भी उम्मीद लगा करके टिका रहती हैं और किसी पर भी आंख मूंद करके विश्वास करती हैं। जैसे दोस्तों, यह व्यक्ति मेरा है, यह मेरा मकान बनवा देगा, हम इससे काफी जो कि धन प्राप्त कर सकते हैं दोनों मिलकर के। तो सबसे बड़ी गलती आप कर रही हैं। सीताराम का नाम जपिए, बाबा भोलेनाथ का पूजा अर्चना कीजिए, अन्य की भक्ति में लीन हो जाइए, आपके हर एक दुख संकट मिटेंगे। यदि आप किसी पर भी आंख मूंद करके विश्वास करते हैं, वो आपका विश्वास 100% करेगा। तो आपको इस बात को अवश्य ध्यान रखना चाहिए। ना ही किसी पर आप आशा रखना चाहिए और ना ही किसी पर भी आपको उम्मीद टिका रहना चाहिए। नहीं तो आपके जीवन में संकट पैदा कर सकते हैं और कहीं न कहीं आपके जीवन में दुख भरी कहानी भी सुनाने का प्रयास करेंगे और आपके जो भी काम हुआ था वो बिगाड़ने में वह समर्थ रहेंगे। तो आपको ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाकर रखना है जो खुद वचन गलत बोलती हैं, वह दूसरों को वचन क्या सिखाएंगे, और खुद ऐसे भक्ति में ना लीन रह करके वह दूसरों को क्या भगत बनाएंगे। तो आपको इस बात को अवश्य ध्यान रखना चाहिए। आपको इस व्यक्ति के साथ आपको बिल्कुल ही ना रहना चाहिए जो आपके मुंह पर बड़ी बड़ी बातें करती हैं और आपके पीठ पीछे होती ही आपका बुराई शुरुआत कर देते हैं। तो आपको इस व्यक्ति से सावधान रहना है और जो भी आप काम करते हैं वह खुद की दम पर करना चाहिए और विश्वास दूसरों पर आपको टिका रहना नहीं चाहिए। आशा दूसरों पर उम्मीद लगा कर रखते हैं, वह उम्मीद आपका तोड़ कर ही रख देंगे। जितना हो सके सीताराम सीताराम का नाम जपिए, जय शिव का आप नाम जपिए, आपका बिगड़ा सा भी बिगड़ा काम बनेगा। आपके जीवन में खुशहाली कुछ इस प्रकार से आएंगी जो कि आपके जीवन में लगेंगी, हाँ हमारे जीवन काल में हम भक्ति के लीन में हैं, तो हम अपने जीवन में सुखी संपन्न हैं। एकांत में रहिए, कम भोजन करिए और किसी पर भी आशा उम्मीद टिका करके नहीं रखना चाहिए, नहीं तो आपका वह जो कि विश्वासघात कर सकता है। और कहीं भी भी निकले तो माथे पर तिलक और जो कि अपने जो कि कंठी माला अपने गले में लगा करके जाए। जो कि इस बात को आप संकेतों को पालन करेंगे तो आपके जीवन में सीताराम आप नाम जपिए, जय शिव आप नाम जपिए, आपके जीवन में जरूर ही कुछ ऐसे होंगे जिससे आपको काफी समय से उम्मीद था। तो आप इस वीडियो को जो कि देख लिए शुरू से अंत तक, संकेतों को जरूर पालन करें। संकेतों को सही से समझ गए तो आपको अवश्य पालन करना चाहिए मित्रों, जो कि आपके दैनिक जीवन काल में कुछ इस प्रकार से समस्या मिटेंगी। और शनिदेव महाराज को एक काम और कीजिए दोस्तों, आपके जो कि कर्म का फल नहीं मिल पा रही, कर्मों के अनुसार आपको फल नहीं मिल पा रही, आप अधिकतम 100 ग्राम सरसों का तेल लेकर के आप शनिदेव महाराज के मंदिर जाएं और वहां सरसों का तेल अर्पित करें। बता देते हैं कि आपका कर्म फल देवता शनिदेव महाराज माने जाते हैं। आपके कर्मों को लेकर के वो आपको जरूर ही फलदायक देने में वो जरा सा भी समय ना लगाएंगे। यह संकेत आप अवश्य पालन करें, आपके जो कि जीवन में कर्मों को लेकर के अच्छे फल मिलने लगेंगे। तो मित्रों अवश्य संकेतों को पालन करें। आप इस संकेतों को समझ गए तो अवश्य पालन करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक आपका दिन शुभ हो। जय महावीर बजरंगबली, जय माता लक्ष्मी, हर हर महादेव, जय सीताराम।